विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्लास 8th चैप्टर नंबर 9th। उसके बारे में आपके पास डिस्कस करूँगा। उसमें क्या बता रहा हूँ, मैं आपके पास सबसे पहले इन पाठों के क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। सजीवों के लिए जनन महत्वपूर्ण क्यों है? जनन एक जैविक प्रक्रिया है जो जीवित जीव के द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता करता है। जीवित जीव अपनी प्रजातियों की संख्या को और निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करती है। इस प्रकार जनन एक प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। मनुष्य में निषेचन के प्रक्रम को समझाइए। निषेचन क्या होता है? निषेचन में नर व मादा युग्मक आपस में संलयन होती है और नर और नारी युग्मक नर और मादा के प्रजनन अंगों से छोड़ी जाती है। शुक्राणु नर प्रजनन यानी लिंग से मुक्त होती है। ये शुक्राणु फिर योनि के माध्यम से महिला के शरीर के अंदर प्रवेश करती है। फिर वे फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से होते हुए अंडाशय में मिल जाती है। इसलिए निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब नामक में संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया किस में संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। फिर अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या कह रहा है और किसके अकॉर्डिंग? आंतरिक निषेचन होता है किसके अंदर? हमारे आंसर को जानने के लिए आप पहला सवाल, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के अंदर। तो इसका आंसर आपको बताना है और आंसर सारे लिखे हुए कहाँ कहाँ पर है वो बता देता हूँ। क्वेश्चन देख लो पहले। फिर नेक्स्ट, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क होता है वह प्रक्रिया कौन सी है? एक युग्मनज में पाई जाने वालों की संख्या कितनी होती है? युग्मनज में कितनी होती है? युग्मनज होती है बतानी है। अब तीनों का उत्तर, पहला मादा के शरीर में कायांतरण और तीसरा युग्मनज कितनी? 2, नर व मादा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन सत्य असत्य को पहचान करनी है। सत्य कौन सा, असत्य कौन सा? तो क हमारे पास क्या है? अंड प्रजनक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। फॉल्स क्यों गलत है? प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। इसका आंसर आपके पास ट्रू। थर्ड का आंसर ट्रू, 4 ट्रू, 5 ट्रू, 6 ट्रू, 7 फॉल्स, 8 ट्रू, 9 और 10 ट्रू और फॉल्स। ये आपके पास, मैं केवल आपके पास भी क्वेश्चनों के आंसर ही लेके आया हूँ, इनको समझाने के बारे में हमारा टाइम नहीं है। युग्मनज और गर्भ में 2 विभिन्नताएं बताइए। युग्मनज यह एक निश्चित अंडाशय है जो अंडे और शुक्राणु के संलयन के बाद बनता है। युग्मनज कई बार विभाजित होता है भ्रूण बनने के लिए। गर्भ यह एक भ्रूण का चरण है जो एक परिपक्व जीव के सभी अंगों को दर्शाता है। एक भ्रूण धीरे धीरे एक गर्भ में विकसित होता है। अलैंगिक जनन की परिभाषा, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जबकि द्विखंडन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन जिसमें एक कोशिका 2 भागों में विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ, अमीबा स्वयं 2 भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन प्रजनन को द्विखंडन कहती है। जीव के शरीर में उभार या कलिका निकल जाती है जो विकसित होकर अपने जनक से जुड़ जाती है, स्वतंत्र जीव बनाती है। ये कौन सी विधि है? ये मुकुलन विधि है। हाइड्रा में मुकुलन जीव द्वारा नए जीव का विकास होता है। यह विधि मुकुलन है। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का विकास होता है? तो हमें आंसर लिखना है गर्भाशय में। कायांतरण किसे कहती है? उदाहरण दीजिए। कायांतरण एक जीव विज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जानवर के पैदा होने के या अंडे निकलने के बाद कोशिकाओं की बढ़ोतरी से उसके शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़ी परिवर्तन आ जाती है। उदाहरण के लिए रेंगने वाली इल्ली या कैटरपिलर कायांतरण करने के उड़ने वाली तितली बन जाती है। आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में विभेद। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन या मनुष्य व जंतुओं में पाई जाती है, जैसे कि मुर्गी, गाय व कुत्ते आदि में। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेंढक, मछली, स्टारफिश आदि में दिखाई देता है। नीचे दिए गए संकेतों क्रॉस में बदलिए। तो हमारे पास क्या बता रहा है कि यहाँ अंडाणु उत्पादित होती है। तो पहले में शुक्राणु, और इसका राइट आंसर देखो आपके पास लिखा हुआ पड़ा, शुक्राणु, अंडाणु, अंडाशय, निषेचन और मुकुलन और मुर्गी। मुकुलन और मुर्गी। ये आपके पास प्रश्नों के उत्तर आपके लिए सब लेके आ गया। और विद्यार्थी जितना हो सके आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नों के उत्तर आप आराम से कर सकते हो, केवल आपको बेसिकली आंसर पता होने चाहिए। और पाठ पढ़ाते वक्त लगभग आपको हर चीज़ समझा रखी तो सबसे अच्छा है।